अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू के साथ मैं हूं साइमा खान। नाज़रीन, आज बात कर लेते हैं कुछ तालीमी निज़ाम के हवाले से। सिंध के हवाले से बात करेंगे। सिंध में तालीम और तरबियत का निज़ाम एक बड़े अरसे से तब्दीली का मुंतज़िर दिखाई दे रहा है, लेकिन तमाम हुकूमतें नाकाम नजर आईं। अब तक तमाम तर दावे के बावजूद भी मुल्क में यकसा तालीमी निज़ाम कायम नहीं हो सका और ना ही निसाबी कोर्स और स्कूल यूनिफॉर्म एक जैसा हो सका है। सिर्फ ऐलानात की हद तक फैसलों के नतीजे में हमारा तालीमी निज़ाम आने वाले वक्त के मेयार के मुताबिक नहीं रहा। बेहतर तालीम और तरबियत बेहतर और तंदुरुस्त मुआशरे की ज़मानत समझा जाता है। तालीमी मेयार अपनी जगह, लेकिन आज हम बंद तालीमी इदारे खुलवाने के लिए सड़कों पर एहतिजाज के लिए मजबूर हो चुके हैं। ये एक अहम सवाल है। मुल्क के तमाम सूबों में स्कूल खुले हुए हैं, सिर्फ सिंध में बंद क्यों हैं? वजीर तालीम सिंध सरदार शाह की जानिब से आज प्राइवेट स्कूल्स के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ अहम मुशावरत की, जिसके बाद मुश्तरका तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि प्राइवेट स्कूलों को मशरूत तौर पर खोलने का इंदिया दिया है हमने। पीर 30 अगस्त से वो तमाम तालीमी इदारे खोले जाएंगे जिनके असातिज़ा ने 100% वैक्सीनेशन करवा ली हो। उन्होंने ये भी कहा कि 30 अगस्त तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने वाले तालीमी इदारे को खोलने की इजाज़त होगी। 50% हाजिरी के साथ, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज में बुलवाया जाएगा तुलबा को बुलाने की इजाज़त दी जाएगी। वालिदैन अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल इंतजामिया को जमा कराने के पाबंद होंगे। सबसे ज्यादा एहतिजाज इन्हीं बातों पर किया जा रहा है कि वालिदैन अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट किस बिहाफ पर स्कूलों में जमा करवाएं। असातिज़ा अगर 100% वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं तो वो स्कूल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी। इस तरह की बहुत सी बातें हैं जिनकी वजह से वालिदैन परेशान हैं। स्पेशली सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कुछ ऐसे इकदाम किए गए हैं जिनको लेकर तमाम तर लोग बहुत ज्यादा परेशान दिखाई देते हैं। इसी हवाले से कुछ बात करेंगे। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर न्यूज़ फैज़ टीवी और एक बहुत अच्छे तजिया निगार खुर्शीद अब्बासी साहब। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि सिंध में इस वक्त भी स्कूलों को खोलने के लिए 50-50 कुछ ऑप्शंस दिए जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, किस हद तक इस पर अमल दरामद किया जाएगा? देखिए, जिस तरह आपने बताया कि वज़ीर तालीम ने जिस तरह की बातें की हैं, तो देखो अभी वैक्सीनेशन जो है वो तमाम लोगों को नहीं लग सका है और अगर 100% तो मुमकिन ही नहीं है, और वो भी बच्चे के वालिदैन के हवाले से। टीचर को तो ठीक है, स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदार होगी कि तमाम टीचर्स को जो तरजीह बुनियादों पर वैक्सीन करा दें जी, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वालिदैन के हवाले से बात मुझे समझ नहीं आ रही। और दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो है पूरे सिंध में जो है रोज़ाना के बुनियाद में एहतजाज हो रहा है। लोग सड़कों पर, बच्चे सड़कों पर, बच्चों के वालिदैन सड़कों पे है, सिविल सोसाइटी जो है बाहर है। असल में मसला ये है कि भाई आप, अगर आपकी नीयत साफ़ है, आप चाहते हैं कि तालीमी निज़ाम बेहतर हो, तो आप 2 शिफ्टें भी कर सकते हैं जी। अगर किसी क्लासरूम में 100 बच्चे हैं तो आप 50 को एक दिन में बुलाएं, 50 को दूसरे दिन बुलाएं। ये भी तो हो सकता है ना। आप उसमें जो SOPs है उस पर अमल कराएं बिल्कुल, और स्कूलों को आप बिल्कुल पाबंद करें कि उनके जो क्लासरूम जो है वो कुशादा होने चाहिए, हवादार होने चाहिए, और ग्राउंड पे भी बिठा सकते हैं। अगर आधी तौर पे देखें, हमें अगर हम इकदाम सही तरह करेंगे, नियत साफ़ होगी, तो मैं समझता हूँ कि हम स्कूल खोल सकते हैं। इस वक्त लोग परेशान यूँ हैं कि दीगर सूबे में स्कूल खुले हुए हैं, वफाई गवर्नमेंट जो है वो खुद तनकीद कर रही है सिंध गवर्नमेंट पे कि भाई आप स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं। तो उसमें मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पर जो सरकारी स्कूल हैं वो तो ज़ाहिर आपके अंडर में, आप उनको किसी तरीके से SOPs पे अमल करा के। सरकारी क्यों, प्राइवेट स्कूल्स की जानिब से भी यही कहा जा रहा है कि अब स्कूल खोल दिए जाए। अब तो लोग एहतिजाज पर उतर आए हैं। नहीं, देखे ना, प्राइवेट वालों से तो आप मुज़ाकरात कर रहे हैं बिल्कुल, उनको तो आप समझा, वो तैयार हैं, लेकिन सरकारी स्कूल तो आपके अंडर में है ना अपने। आप सरकारी स्कूलों में तो खुद करेंगे, SOPs पे अमल कराएंगे। तो ये मेरे कहने का मसला ये है कि आप 2 शिफ्टें भी कर सकते हैं, 3 शिफ्टें कर सकते हैं जी, कम बच्चों को बुला सकते हैं, और अब एक तालीम का सिलसिला जारी रहना चाहिए। क्योंकि बच्चे, मैंने देखा है कि बच्चे जितना सा स्कूल से दूर रहे तो ज़ाहिर उनके बड़ा असर पड़ता है उन पर, वो तालीम के हवाले से पीछे रह जाएंगे। ठीक है, खुर्शीद अब्बासी साहब इस वक्त हमें ज्वाइन किया है रुकन सिंध असेंबली और PTI कराची के सदर खुर्रम शेर जमान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर फैज़ टीवी से बात करने के लिए। बात हो रही है आज प्रोग्राम में सिंध के तालीमी निज़ाम के हवाले से, क्या कहेंगे आप? अच्छा, देखिए, ये बहुत ही ज्यादा एक अफसोसनाक हालात है, और जो बहाना ये बना रहे हैं उसको ना खोलने का, उसमें मैं आपको बताऊं कि 93% जो टीचर्स हैं
वो वैक्सीनेटेड है और 87% जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो वैक्सीनेटेड है। तो जो परसेंटेज नहीं है वो तो बहुत कम है, उसकी बुनियाद के ऊपर आप स्कूल जो है बंद नहीं कर सकते हैं। दूसरा देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि एक साहब है जिनका नाम सरदाश है, जिनको आपने इस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर बनाया जी। आपने उनको इस बुनियाद के ऊपर हटाया था कि उन्होंने सिंध की जो तालीम थी उसको उन्होंने तबाह कर दिया था और आपने सईद गनी साहब को बना दिया। सईद गनी साहब फेल हो गए, आपने कहा किसी बेहतर को क्या लेकर आए, वापस वो नाकाम शुदा शख्स को आपने वापस सिंध के जो है तालीम का वजीर बना दिया। नोट कर रहे हैं कि ये जारी किस तरह पर हमारी तो समझ से बाहर है कि इनका कितना किस तरफ है। ये सिंध में जिस तरह इन्होंने वैसे तबाही बहुत मचाई है, तालीम के निजाम के अंदर भी जो है तबाही लेकर आ रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखें कि 70% बच्चे जो है वो है जो गवर्नमेंट स्कूल के अंदर है। अब आपने 13 साल के अंदर कोई ऐसा निजाम नहीं बनाया है कि उनकी तालीम को बेहतर किया जा सके। 70% ना ही आपने इस 2 साल के अंदर वो ऑनलाइन निजाम ऐसा बनाया जिसके जरिए ये बच्चे पढ़ सकें। बिल्कुल। तो प्राइवेट स्कूल के अंदर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो तो बहुत ही लिमिटेड स्कूल हैं जो कि ऑनलाइन तालीम दे रहे हैं, लेकिन आप देखें उसका बावजूद 2 साल में हर महीने माँ बाप को जो है उनकी फीस की जो है रिसिप्ट आती रही है। खुर्रम शेरजमान साहब, वही बात होती है हमेशा कि एक तो ऑनलाइन सिस्टम जब यहाँ पे नाफिज किया गया है तो बहुत से जाहिर खानदान ऐसे हैं जो ऑनलाइन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कभी नेट का इशू होता है, कभी कोई और इशू होता है, जाहिर है वो लोग भी एहतिजाज करते हैं। दूसरी जानिब फीस के हवाले से आपने बात की है तो फीसिस को स्कूल्स की जानिब से किसी किस्म की कोई मतलब कमी नहीं देखने में आ रही है, वो अपनी पूरी फीस ले रहे हैं। अरे वो तो दूर की बात है ना। आप ये देखें, मैं उससे बड़ी बात आपको बताऊं जी, ये जो साल है इस साल सिर्फ प्राइमरी की बुक छपी है, बिल्कुल साल आपकी सेकेंडरी की बुक छपी नहीं है। और ना छपने की वजह यह है कि बोर्ड ने बोला कि उनके पास पैसे नहीं है। सो जो 277 अरब रुपए आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री का जो आपका बजट है तो वो पैसा कहाँ गया, उसके बारे में तो हिसाब किताब दिया जा सकता है। उसके साथ साथ 37,000 आपके जो टीचर्स की पोस्ट है वो वेकेंट है। आपने एक प्लान बनाया कि अर्ली चाइल्डहुड जो है ना, आपने एक डायरेक्टरेट बनाया और उसमें आपने फैसला किया है कि आप जो है टीचर्स को जो है रखेंगे, ना उसकी किताबें छपी, ना टीचर्स को रखा गया, ना कोई निजाम बनाया गया। 49,000 टोटल आपके स्कूल हैं जी, 49,000 आपके प्राइमरी स्कूल है। और आप जानती हैं कि जो है आपके सेकेंडरी कितने, सिर्फ 2800। 49,000 स्कूल जो पढ़ के निकले हैं उनको जो आगे सेकेंडरी स्कूल मिलेंगे वो सारी 2008 से मिलेंगे। तो आप मुझे बताएं कि मैं आपसे मतलब मेरे से आप 1 घंटा बात करते रहे तालीम के निजाम के ऊपर, जिस तरह मैंने पता हाल किया 13 साल के अंदर। मतलब हम तो ये हो रहे थे ना पिछले दिनों कि बातें हुई 13 साल में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में एक ट्रांसपोर्ट की बस नहीं दी। यहाँ तो 13 साल में तालीम का निजाम इन्होंने तबाह। इनको जो बिलीव है क्या है मैं आपको बताऊं, जब इम्तिहान होंगे मैट्रिक के फर्स्ट ईयर के 1 घंटे पहले पेपर आउट हो जाएंगे, बच्चे चीटिंग करेंगे, आपके सामने छुट्टी मारेंगे, पैसे दे देंगे, अच्छे ग्रेड्स ले आएंगे, उन ग्रेड की बुनियाद पे इनको सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। अच्छा, जो बच्चा तालीम कराची में बैठ के हासिल कर रहा है, दिन रात पढ़ रहा है, माँ बाप उसे पैसा खर्च कर रहे हैं, वो पीछे रह जाएगा। उसकी वजह ये कि अगले आदमी जो है वो किताबें छाप छाप के कॉपी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आप कुछ बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो हमारी है। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जी जी, आपके मुल्क वज़ीर आज़म ने फैसला किया है कि पूरे मुल्क के अंदर एक निसाब होना चाहिए। बिल्कुल। मैं सर उसी बात पे आ रही थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो यकसा निसाब की बात की गई है उस पर आपका मौक़िफ़ जानना चाहूंगी मैं। देखिए, उसमें मेरा मौक़िफ़ तो ये है कि ठीक है, आपने जो है ये कह दिया कि 18वीं तरमीम के बाद जो है तालीम जो है वो हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ाएंगे, हमने क्या पढ़ाना है। आपने वज़ीर आज़म के एक निसाब को रिजेक्ट कर दिया। आपने कहा कि वज़ीर आज़म स्कूल में बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना चाहते हैं, उसके साथ साथ महीनों में भी पढ़ाना चाहते हैं, जब सेकेंडरी में जाएंगे आपने वो भी इनकार कर दिया। तो आप जानती हैं कि इनका जो अपना इस वक्त जो इनका करिकुलम है वो सड़ा पुराना 2007 का है। सही। 2007 और 2021 ये कितने साल हो गए आप अंदाजा लगा लें। तो 13-14 साल हो गए इन्होंने अभी तक जो 13 साल की इनकी हुकूमत है 13 साल, उसमें अभी तक ये अपना करिकुलम नहीं। तो सर इस पे मुकम्मल काम करने के बाद आप लोगों ने ये कहा है आपकी जानिब से, वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कि अक्सर निफाज रखा जाएगा तालीम का। आपने कहा कि 13-14 साल से एक ही तरह का निसाब चल रहा है। देखिए, यकसा निसाब तो आएगा ही आएगा। ठीक है, 2023 में आ जाएगा, अगर आज 2021 में नहीं आएगा। इनके ज्यादा दिन थोड़ी बचे हैं, सही 1.5 साल का बचा। अगले साल में जिस तरीके से इनका खात्मा बलूचिस्तान, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब से हुआ है, इसी तरह सिंध से भी खात्मा होगा। और इनकी अपनी नालायकियों की वजह से हमारी ये नहीं कि कोई इन्होंने यहाँ पे जो है बड़े तीर मार दिए। इन्होंने किया क्या है,
हमारे सूबे में करप्शन के अलावा आपको क्या मिला है? आप मुझे बताएं ना, आपका जो बजट है वो 70% तनख्वाह में चले जाता है। बिल्कुल। अच्छा खुर्रम शेर ज़मान साहब, आखिरी सवाल का जवाब देते चलिएगा मुझे कि बात हो रही है अभी जैसे स्कूल कह रहे हैं कि खोल दिए जाएंगे 30 से, तो आपको क्या लगता है 30 से वाकई ही स्कूल खोल दिए जाएंगे? उन्होंने कहा है कि 100% वैक्सीनेशन जब असातिज़ा करवा लेंगे उसके बाद या मजीद इसको डिले किए जाने के इम्कान है कुछ? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि अच्छी बात है, आपको प्रिकॉशन करना चाहिए, अच्छी बात है वैक्सीनेशन का कह रहे हैं, लेकिन आप ये देखें कि अगर वैक्सीनेशन नहीं हो रही है, अगर कोविड फैल रहा है तो उसमें आपकी कितनी जिम्मेदारी है, आपके कितने फेलियर्स हैं, आपके डेप्यूटी कमिश्नर हो गए, आपके कमिश्नर हो गए, उन्होंने क्या किया है, ये आप जानती है ना इस बात को। जितनी भी वैक्सीन इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मिल रही है सूबे सिंध समेत, ये सारी वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट आपके वजीर आजम दे रहे हैं। बिल्कुल मुराद अली खान, बिलावल जरदारी थोड़ी वैक्सीन दे रहे हैं, ये सारी वैक्सीन आपके वजीर आजम ने दी है। हम तो अल्लाह के मशकूर हैं, शुक्रगुजार हैं कि हमें ऐसा वजीर आजम मिले। ये इनके जैसे वजीर आजम इस वक्त मुल्क में होते हैं तो आपको वैक्सीन भी नहीं मिलती। ये तो वजीर आजम इमरान खान का इतना जो है पूरी दुनिया में ऐसे ममालिक के साथ रिलेशनशिप है कि उन्होंने प्रायोरिटी देके प्राइम मिनिस्टर की बात रख के अपने लोगों के साथ साथ यहाँ पे भी लोगों को दिया है। बिल्कुल, ये तो अप्रिशिएटेड है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई है तमाम तर लोगों को। जी, अभी आप अंदाजा लगाएं कि मुल्क का सदर अगर सब जरदारी होता और मुल्क का वजीर आजम नवाज शरीफ होता, इनको भी वैक्सीन करता। ये तो अपने कारोबार की बात करते हैं, जहाँ जिस अंदर में बिजनेस को किस तरह प्रमोट करना है, बाहर ममालिक के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज कैसे लेनी है, अपना जो सारा पैसा है उसको किस तरह जो है उनको संभालना है। इनको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। तालीम एक एग्जाम्पल। आखिर में आपको सिर्फ मैं तालीम के बारे में एक बात कहना चाहूंगा तो देखिए, इनके पास कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं कि जिसमें भी इवैल्यूएशन की जाए कि टीचर्स की जो है टीचर्स की परफॉर्मेंस कैसी है। इवैल्यूएशन जो है उनके पास उसका कोई सिलसिला ही नहीं है। और आपको मैं बताऊं कि 8 अगस्त को यूनिवर्सिटीज एंड बोर्ड्स डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि 8 अगस्त को हम खोल देंगे अपने तमाम डिपार्टमेंट। बिल्कुल, उसको भी इन्होंने जनाजा रखते हुए जो ना रखा नहीं और इन्होंने अपने नए फैसले कर दिए। तो आपके सूबे के जो अनिल कपूर है ना, जिनका नाम मुराद अली शाह है, सूबे के नलायकी आला है, ये जब तक इस सूबे के अंदर रहेंगे, मैं आपको बता दूं, इसी तरीके से आवाम के पास ना पीने का पानी होगा, ना सूबे में बच्चों के तालीम होगी, ना सेहत का निजाम होगा, ना ही तो ठीक होगा। तो सूबे का वो कैप्टन ठीक नहीं है। सो यू नीड टू चेंज योर कैप्टन, अगर आपको इस सूबे के अंदर बेहतरी चाहिए तो। और जाहिर है कि कैप्टन के ऊपर जो लीडरशिप है उनका भी वही हाल है। आपके सामने बिलावल जरदारी, उनकी क्या जो है ना खिदमात है, वो तो बस आए विरासत के अंदर उनको अरबों रुपए भी मिल गए, अरबों रुपए की जायदादी भी मिल गई और विरासत के अंदर उनको चेयरमैनशिप भी मिल गई है। तो जब स्ट्रगल नहीं होगी ना आपकी, मैं आपकी जाति भी अगर आप मेरी 8 साल की तो है ना कम से कम, स्ट्रगल कर रहा हूँ सियासत में, इनकी स्ट्रगल क्या है, इनको मालूम क्या है कि मुल्क में लोगों का हशर क्या हुआ है। क्योंकि जाहिर है गुर्बत भी बिल्कुल गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुकी है, तालीमी निज़ाम बिल्कुल बर्बाद हो चुका है। बहुत शुक्रिया। रुकन सिंध असम्बली PTI कराची के सदर खुर्रम शेर ज़मान साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो सिंधी तालीम के हवाले से ही बात कर रहे थे कि अब देखना यह है कि 30 से तालीमी निज़ाम दोबारा से नॉर्मल होगा या नहीं, दोबारा से अल्टरनेटिव स्कूल्स खोले जाएंगे या नहीं, देखना अभी बाकी है। मजीद भी इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। पॉइंट ऑफ व्यू में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बात हो रही है तालीमी निज़ाम के हवाले से। कोरोना वायरस के आते ही पूरी दुनिया में जहां एक जानिब तबाही मची हुई है, वहीं तालीमी निज़ाम सबसे ज़्यादा मुतासिर दिखाई दे रहा है। हम बात कर रहे हैं सिंध के हवाले से, तो सिंध में अब तक स्कूल्स नहीं खोले जा सके हैं। 2 तरह की बातें की जा रही हैं। एक जानिब कहा जाता है कि स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, दूसरी जानिब नहीं खोले जाते हैं। प्राइवेट स्कूल्स ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से भी बेइंतहा एहतजाज किया जा रहा है। आज भी यही किया गया है कि वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने ऐलान किया कि सिंध में वैक्सीन लगाने वाले वालिदैन के बच्चे
30 अगस्त से स्कूल जा सकेंगे। पहले ये कहा जा रहा था कि असातिज़ा 100% अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएंगे तो उसके बाद स्कूल्स में उनको खोल सकेंगे उनके स्कूल्स। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा था कि वालिदैन के ऊपर भी ये पूरी चीज़ें आती हैं, लागू होती हैं कि वो भी अपनी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवाएं और अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट स्कूल्स में सबमिट करवाएं। बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कही गई बात के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि पूरे पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम मुरतब किया जाएगा, लेकिन सूबा सिंध की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया कि 18वीं तरमीम के बाद सूबों को यह मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो अपना निसाब मुरतब कर सकते हैं। इसी हवाले से बात करते हैं। खुर्शीद साहब क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मौजूदा गवर्नमेंट जब से इक़्तिदार में आई है, खासकर इमरान खान साहब के हवाले से मैं बात करूँगा कि उनका पहले दिन से कोशिश की कि उनको तब्दीली का नारा लगा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत कायम हुई थी। अब तब्दीली कौन, हर फील्ड में तब्दीली। अगर करप्शन है तो करप्शन का खात्मा, अगर तालीमी निज़ाम में गड़बड़ है तो उसको ठीक करना, अगर सेहत के शोबे में कोई कमज़ोरी तो उसमें तब्दीली ला के उसको ठीक करना। तो बहुत सारे मामला हैं जहाँ पे जो है सही तरह से तब्दीली नहीं आ सकी। उसमें एक तालीमी निज़ाम भी जो है वो एक चैलेंज बना हुआ है, ख़ासतौर पर मौजूदा तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए, क्योंकि वज़ीर वफा के वज़ीर तालीम कई मरतबा कह चुके हैं कि एक तो यूनिफॉर्म पूरे मुल्क में एक होगा, बिल्कुल, ताकि देखें कुछ यूनिफॉर्म जो यानी हमारे एहसास कमतरी बच्चों में पैदा होती है। अगर कोई बच्चा एक बड़े स्कूल में पढ़ता है जहाँ में AC कमरे हैं, उनकी यूनिफॉर्म बड़ी महंगी और मुख्तलिफ डिज़ाइन के साथ तैयार की गई है, तो आम जो जिसको हम पीला स्कूल कहते हैं, जो सरकारी स्कूल है, वहाँ की यूनिफॉर्म उसमें बड़ा फ़र्क होता है। तो ये भी एक बच्चों के अंदर ये चीज़ है। दूसरी बात ये भी कोशिश की गई कि उर्दू ज़बान में जो है उसको तालीम को आम किया जाए। अच्छा, उसके बाद ये भी कोशिश हुई कि जो मादरी ज़बान है जिसकी भी जो भी है, अगर सिंधी, बलोची, पश्तो, पंजाबी जो है, उनको भी जो है वो मादरी ज़बान में तालीम, खासतौर प्राइमरी तालीम तक जो है उनको जो है मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, ताकि उसको आराम से आसानी से बच्चे पिक कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे मामला थे। और ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी के हवाले से भी बात की गई कि इंग्लिश जो है वो कंपलसरी नहीं होनी चाहिए और उसमें भी थोड़ा फ़र्क होना चाहिए, ताकि तालीमी निज़ाम की बेहतरी और यकसा बनाने में जो है वो भी एक अमल दखल था इस फैसले का भी। हम देख रहे हैं अभी तक उस पर कोई रिज़ल्ट हमें नहीं मिला और 3 साल से ज़्यादा हो गया है मौजूदा गवर्नमेंट को, वफाई गवर्नमेंट को। लेकिन वो सूबे जो उनके अंडर में हैं, उनकी जहाँ हुकूमत है, वहाँ पे भी इस तरह की तब्दीली नज़र नहीं आई हमें। सर, तालीम के हवाले से निसाबी तालीम की तो अलग बात है, लेकिन स्कूल ही जब सिंध में खोले नहीं जा रहे तो यकसा और अलग अलग की तो बात ही नहीं आती। नहीं, देखें, एक पॉलिसी तो है ना, अभी नहीं खोलना। अब सारे जो मामला आते हैं वो कोरोना के ऊपर डाल दिए गए हैं। अब कोरोना को ढाल बना के सामने ले आते हैं, आप जो भी फैसला करें, आप मार्केटें बंद कर दें, स्कूल बंद कर दें, जो चाहे भाई कोरोना कोरोना करके लोग पिछड़ जाते हैं। तो वो तो हम तो कोरोना के नज़र हो गए ना सिंध में, तो इसलिए हम जब कोरोना का मसला है। लेकिन मैं दूसरे सूबों की ये बात कर रहा हूँ, वहाँ पे इस तरह की चीज़ नहीं है। जब इसको खोले वहाँ तो एक पॉलिसी का मसला है कि आपने पॉलिसी कौन सी अपनाई है, अभी तक क्या किया आप लोगों ने, क्या उसमें इम्प्लीमेंट हुआ है। ये दूसरे सूबों के अंदर ही आप यकसा निज़ाम की जब बात करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। अब उसके बगैर आपके मामला जो है ठीक नहीं होंगे। क्यों कि कुछ बच्चे एहसास कमतरी का शिकार होकर पिछड़ जाते हैं और कुछ बच्चे जो हैं वो आगे निकल जाते हैं। तो हमें कम अज़ कम हुकूमत की सतह पर जो सरकारी स्कूल्स हैं या निजी स्कूल्स हैं, उनको यहाँ तक पॉलिसी मैटर ये है कि ये यकसा निज़ाम होना चाहिए। बिल्कुल यकसा निज़ाम होना चाहिए। सर, खुर्रम शेर ज़मान साहब की जानिब से बजट के हवाले से कुछ बात कही कि इतना बजट दिया गया है, लेकिन वो कहाँ है, नज़ीर नहीं आता। देखिए, मजमूई तौर पे तो करप्शन हमारे आम है, ठीक है। करप्शन जो है, अब करप्शन को लोग अपना हक समझने लगे हैं। सही। पहले कोई शर्मिंदगी होती थी या करप्शन होती थी, लोग घबराते थे या आम लोगों से या अपने घर, इवन घर वालों से भी छुपाते थे कि मेरे बच्चों को पता न चले कि मैं हराम के पैसे लाया हूँ। अब तो खुलेआम करप्शन चल रही है। लेकिन अब तो नॉर्मल सी बात हो गई है ना, हाँ ठीक है, आम सी बात है। बिल्कुल, वो जो करप्शन आम सी हो गई है और लोग, बाज़ लोग तो ताने देते हैं कि यार तुमने अभी कुछ बनाया नहीं अभी तक करप्शन से कुछ, तो लोग उसके लिए अपने वो चैलेंज समझते हैं। तो ऐसे माहौल में मुझे आप बताएं, जो बुनियादी जो चीज़ है हमारी, तालीमी मसला है, सेहत, ये तो बुनियादी इंसान से हर ख़ानदान से वाबस्ता है। अगर मैं हमेशा कहता हूँ कि जब सेहत की हम बात करते हैं, अगर हॉस्पिटल नज़र आए तो उसके अंदर दवाइयाँ होनी चाहिए। आप जाए हॉस्पिटल में, सरकारी में आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, और सारे पैसा करप्शन के नज़र हो जाता है। सही। और यहाँ तक मैंने देखा कि मैंने एक जगह देखा कि जो तोले ये जारी करते हैं हॉस्पिटल्स को मरीजों के लिए, वो तोले जो है वो फरोख्त कर देते हैं, मुख्तलिफ होटलों में लटके होते हैं जिन पे बाकी स्टैम्प लगा होता है सरकारी। तो ये जो यहाँ तक जो निचली सतह पर जो करप्शन होती है,
तो उसका अंजाम हमारे सामने है। मतलब ऊंचे से ऊंचे और निचली से निचली सतह पर आपको करप्शन नजर आ आप स्कूलों को देखें, अगर आप लिखा होगा बड़ा बोर्ड बार गवर्नमेंट फला साइंस स्कूल, लेकिन अंदर आप देखेंगे कि वहाँ साइंस लैब नहीं है। बिल्कुल। अगर साइंस लैब है तो उसमें आपको वो सामान नहीं मिलेगा जो आपको तजुर्बे में काम आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं प्रैक्टिकल में काम आता है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर वो सामान है तो फिर साइंस टीचर नहीं मिलेगा। मतलब हर जगह आपको करप्शन नजर आ रही है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। तो आप परफेक्ट, आपके पास चीजें नहीं है मुकम्मल तौर पे। आप आ जाए उस पर टीचर्स की बात करते हैं, अब खुद ही गवर्नमेंट करिए कि कई नायक टीचर नाअहल टीचर्स हैं जो इस अहल, जाहिर है गवर्नमेंट तो कितने ज्यादा देखने भी आए, गवर्नमेंट टीचर्स ऐसे हैं जो वहां पर अपॉइंट तो है लेकिन कभी उन्होंने स्कूलों का मुंह ही नहीं देखा। नहीं, मुंह तो बड़ी देखे भी, लेकिन उनको कुछ आता ही नहीं है। आता है भाई मसला है कि हमने इसको रोजगार बनाया हुआ है। मैं अगर बेरोजगार हूँ तो मैं अभी कहीं एक मिसाल मिली थी, तो एक बंदा गया पुलिस वाला भर्ती होने के लिए, तो उनके पास नहीं थी, चलो भाई तुम्हें टीचर बना दें। उसको ओबलाइज करना था, नौकरी देनी थी, सही। तो उन्होंने पुलिस वाले की सीट खाली थी, उसको टीचर बना दिया उन्होंने। अब जिसकी नेचर ही पुलिस वाले की हो, एक पुलिस वाली नेचर की बंदा जो है, उसको आप स्कूल टीचर बना देंगे तो फिर देखो तो कितने तशद्दुद के वाक़यात होते हैं, बच्चों को किस तरह मारा जाता है, बच्चों को किस तरीके से। अच्छा, वो क्या पढ़ाएगा। फिर दूसरी बात यह कि आप एक मुस्तकबिल तैयार कर रहे होते हैं अपने तालीमी इदारों में, एक मुल्क का मुस्तकबिल जो छुपा होता है वहाँ पे, उस मुस्तकबिल को जब आप ऐसे नाए लोगों के हवाले करेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे वो। बिल्कुल। तो ये शिकायत अपनी जगह है, अपॉइंटमेंट की खासतौर टीचर्स के हवाले से, नाए टीचरों के अपॉइंटमेंट, टीचर टाइम नहीं देते। अच्छा, दूसरों को बच्चों को पढ़ाना को आसान नहीं होता, उनको बड़ा दिल चाहिए। सही। तो जब आप दूसरों के अच्छा सर, हम चले फीसों की तरफ आ जाते हैं, कुछ हमारा रुख एक अलग जानिब करप्शन की तरफ चला गया। हम फीसिस के हवाले से बात करें, आपको जैसे कि मालूम है पिछले 1.5 साल से 2 साल से जिस तरह क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम शुरू हो गया है। बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ऑनलाइन, जाहिर है कभी नेट का इशू होता है, कभी कोई दूसरा इशू होता है, वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ स्कूल इंतजामिया समझने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। दूसरी जानिब फीसों के हवाले से बात कर रहे हैं कि फीसें इतनी ज़्यादा हाई फाई हैं, लेकिन कोविड के दिनों में भी देखने में आया कि स्कूल्स ने फीसों में किसी किस्म की कोई कमी नहीं की है। क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, निजी स्कूलों से तो बड़ी शिकायत है लोगों को कि फीस वो अपनी पूरी लेते हैं, चाहे आपकी गर्मी की छुट्टियां हैं या छुट्टियों के दिनों में भी पूरा हिसाब किताब रखते हैं अपना। और अब वो जो निजी स्कूल हैं उसमें भी ज़्यादातर ये समझे कि उन्होंने इसको एक कमाई का जरिया बना दिया है। एक जज्बा होता है ना, आप जज्बात देख के उनको इजाज़त देते हैं कि भाई आप कोई सेकेंडरी स्कूल खोलें, फिर आपको बोर्ड रिकगनाइज करता है, सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जज्बे ख़त्म हो गए। वो मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक कमाई का जरिया बना दिया स्कूलों को, और बिल्कुल दोनों हाथों से लूट रहे हैं। सही। और वो तालीम वो भी नहीं है। देखिए, एक ज़माना था जब हमारे बड़े जब बात करते थे, वो कहते थे कि तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी होती थी। बिल्कुल। अगर आप डॉक्टरी की तालीम दे रहे, कोई MBBS कराए, तो उस डॉक्टर को सबसे पहले तो आप तरबियत ये देते हैं कि आप पेशेंट से किस तरह बात करेंगे, क्योंकि आधे पेशेंट तो खाली डॉक्टर की गुफ्तगू सुन के ठीक हो जाते हैं, सही। आधी बीमारी चली जाती है बाकी दवाइयों के जरिए। तो यहाँ तो लोग टेंशन में आ जाते हैं। सबसे पहले आप जाएं निजी अस्पतालों में, सबसे पहले आपको मरीज को दाखिल करने से पहले आपको एक बिल थमा देंगे, भाई इतने पैसे हैं तो बताओ कि आपका पेशेंट दाखिल होगा। नहीं है तो पेशेंट दाखिल नहीं होगा, तो हॉस्पिटल नहीं हुआ। सही। अच्छा, अब आ जाए तालीम इदारों में, आप देखें वहाँ पे भी आपसे सबसे पहले बात है भाई इतने आपको पैसे जमा करने पड़ेंगे जी, और इतनी फीस होगी, इतनी ये फीस होगी, मुख्तलिफ किस्म। अच्छा सर, कोविड के दिनों में देखने में आया बहुत से पेरेंट्स ऐसे थे, वालिदैन जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते थे, डर के मारे उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स नहीं भेजा, क्योंकि इतने छोटे बच्चे हैं जिनको फीस का मतलब ही नहीं मालूम, उनको सजा में खड़ा किया गया जब भी वो ऑल्टरनेट गए हैं। ऐसा ही है, मतलब ये जुल्म इस हद तक बढ़ गया है कि उनको एहसास ही नहीं है किसी का। बिल्कुल इस तरह की शिकायतें आई हैं बिल्कुल कि जो बच्चे जिन्होंने फीस नहीं उनको बाकायदे बाहर खड़ा किया, बाहर खड़ा कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, उसको खड़ा करने से बाहर से एक तो बच्चा एहसास करते हुए चला गया, बिल्कुल वो पूरी जिंदगी उसको नहीं भूलेगा कि मेरे अब्बा के पास पैसे नहीं थे, टाइम में नहीं दे सका, इसके लिए मैं जो इतनी देर तक खड़ा रहा धूप में या बाहर भी खड़ा किया गया। दूसरे अच्छा, उसको जो दूसरे लड़के जो अंदर बैठे होते हैं जो फीस देख रहे होते हैं, वो उनको अजीब नजरों से देखते हैं इस लड़कों को कि भाई ये इसने फीस नहीं दी। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। तो एक दिन जो है किसी ने जो है यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ जो डबल सारी जो है वो खिलाफ वर्जी करते थे, उसको रेंजर्स वाले जो मुर्गा बना देते थे, ये आमतौर पर हमें देखा गया। तो एक मतलब मुझे इस तरह की था, तो मैंने उनको कहा कि भाई आप जब इनको मुर्गा बनाते हैं तो ये जब बड़े होंगे, ये पावर आएंगे, ये भी दूसरों को मुर्गा बनाएंगे।
सही। तो आप जो चीज दे रहे हैं आपको वही चीज डिलीवर होगी आगे चल के। बिल्कुल। इसलिए जो आप जिन लड़कों को इस तरह ये डील करें, इस तरीके से डील करते हैं, वो आपको आगे चल के उनसे आप क्या उम्मीद रख सकते हैं। सही। तो सर सारे मामला आते हैं। हमारे कई दोस्त कहते हैं जो आपके टीवी ड्रामास जो आते हैं, ड्रामों के वो नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बड़े बंगले दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि जो परफेक्ट लाइफ होती है इस तरह दिखाते हैं, और लेकिन आपके यहाँ आपके माशरे में वो चीज़ ही नहीं है, वो चीज़ नहीं। तो लोग जो है फिर वो देखते हैं भाई मुझे इसी इस तरह की लाइफ गुजारनी है। फिर क्या करते हैं, ये जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है, फलाह हो जाता है, लूटमार बढ़ जाती है, करप्शन बढ़ जाती है, ये सारे मामला आते हैं। सही। तो इसलिए हमें तमाम चीज़ों को सेंट्रलाइज करना पड़ेगा और मेरिट पे निज़ाम लाना पड़ेगा। खासतौर पे जो है आपका जो सेहत का निज़ाम है, जो आपका एजुकेशन का निज़ाम है, इससे बराह रास्त जो लोगों से वाबस्ता है, वो इस तरह से उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। अच्छा सर, वैक्सीनेशन जो वालिदैन के हवाले से बात हो रही है, किस हद तक मुत्तफिक हैं आप इस बात से? जाहिर है बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीन नहीं करवाई है, लेकिन उनके लिए इतना स्ट्रिक्टली रखा गया है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी स्कूल्स में सबमिट करवाएं। देखें, जिस तरह मैंने पहले कहा कि वैक्सीनेशन जो है ये टीचर्स की होनी चाहिए नंबर वन। बिल्कुल, वालिदैन का तो कोई उनको जो है बराह रास्त जिनका वहाँ से वो वास्ता हो बच्चों से। जी बिल्कुल। फिर आप SOPs पे अमल कराएं, बिल्कुल आप मास्क इस्तेमाल कराएं, आप सारी चीजें करें, सैनिटाइज वगैरह। अब जो पेरेंट्स जाहिर है जिन वालिदैन ने वैक्सीनेशन नहीं करवाई वो बच्चों को स्कूल ही ना भेजें, ये है। तो आप उस पर अमल करें। आप अभी जैसा मैंने पढ़ा है 2 शिफ्टें कर सकते हैं। अगर आपके किसी क्लास में 100 बच्चे हैं तो आप 50 दूर दूर बिठाएं, फासले बिठाएं। मतलब स्कूल में बच्चों को और असातिज़ा का तो समझ में आता है, वालिदैन का क्या लिंक मुझे नहीं समझ में आता। वालिदैन का ये देखो, ये एक खामखा नाजायज एक चीज नहीं है, नहीं है समझो। वालिदैन का देखिए मामला अलग है। एक बच्चा अपने घर में अपने वालिदैन के साथ रहता है जी, और मैंने ये भी देखा है कि वालिदैन बड़ा इस बात कॉन्शियस होते हैं, केयर करते हैं बच्चों की, और ताकि इस तरह की चीज़ कोई घर के अंदर ना हो। सब क्वेश्चन करते हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर किसी को कोरोना हो भी जाता है या फंस जाता है तो क्या किया जा सकता है ऐसे माहौल में। लेकिन कम अज़ कम तालीमी इदारों को इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए। टीचर्स को बिल्कुल आप शर्त डालें, वैक्सीन उनकी होनी चाहिए। आप जो है वो SOPs पे अमल कराएं, बच्चों को दूर दूर बिठाएं, सही तालीम दें। तालीम का देखो बड़ा गैप आ गया। मैंने बताया बच्चे आदी हो गए बच्चे, लेकिन अब बच्चे उसको दिल नहीं सर, बहुत से बच्चे ऐसे जो अब घबराने लगे कि हमें स्कूल भेज दें आप, ऐसा भी है। लेकिन ऐसे भी बच्चे मैंने देखे हैं जो स्कूल भूल गए, उनको पता भी नहीं क्या अच्छा स्कूल क्या, वो हैरानी से अच्छा। जाहिर है जब छोटे बच्चे हैं तो वो तो बेचारे भूल ही जाएंगे कि क्या चीज़ है। अच्छा सर, फिर डेट्स के जो आ रही है, जाहिर तारीख पे तारीख जो दी जा रही है, क्या लग रहा है आपको 30 तारीख जो दी गई है वो? मैं समझता हूँ कि जो इस तरह का जो रिएक्शन हमें सिंध के अंदर नजर आ रहा है, कराची से लेकर कश्मीर तक रोज़ाना की बुनियाद पे मुजाहरे हो रहे हैं, उसमें वकला, टीचर्स, बच्चे, उनके वालिदैन, आपके जो है समाजी वर्कर, सियासी कारकुन, ये सारे लोग जो हैं वो सिविल सोसाइटी पूरी रोडों पर है। बिल्कुल मुतालबे के स्कूल खोलें। नारा जो सर, जब मॉल्स खुले हुए हैं, शादी हॉल्स खुले हैं, पब्लिक प्लेसेस खुले हैं, सिर्फ स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नारा मशहूर हुआ है ना कि नारा जो आमतौर में हर जगह वो नारा जो है वो सेंट्रलाइज हो गया है हर जगह। कराची से लेकर कश्मीर तक जो मैं बात कर रहा हूँ, हर गोट गांव में, शहरों में यही नारा लग रहा है, तालीम दो, ताले नहीं दो हमें। सही बात है। माने आपने जो ताले लगाए हुए हैं ना और आपने बाहर पहरेदार बिठाए हुए हैं स्कूलों के बाहर, ये खत्म करो, तालीम दो लोगों को। आप किसी न किसी तरीके आप उसको ऑर्गेनाइज वे में ले आए चीज़ों को। जब आपके इंतजाम आपके पास है, आप उसको ऑर्गेनाइज वे में ले आएँ और उसका पूरा चेक बैलेंस रखें, SOPs में अमल कराएं, लेकिन तालीम दें। तो मैं समझता हूँ जो प्रेशर जो बढ़ रहा है ना, तो सिंध गवर्नमेंट जो है मजबूर हो गए इनको स्कूल। अच्छा सर, तालीम स्कूल्स बंद होने से ना सिर्फ बच्चों का हर्ज हो रहा है, बल्कि बहुत से असातिज़ा ऐसे हैं जिनका रोजगार ही स्कूलों से वाबस्ता है। जाहिर है जब वो स्कूल्स नहीं खुले हुए हैं तो उन असातिज़ा को भी निकाल दिया गया है, उनके भी घरों में जाहिर है बेरोजगारी बढ़ गई है हद से ज़्यादा, हर चीज़ इससे डिस्टर्ब हुई है। बिल्कुल, देखें आपने स्कूल बंद कर दिए, हाँ, जो कोचिंग सेंटर है वहाँ तो रश लगा हुआ है, वहाँ रश लगा हुआ है। जाके देखें कोचिंग सेंटर 100 बंदे बैठे हैं। बिल्कुल, उधर आपने कभी तवज्जो नहीं दी। आप इधर से तो रोक रहे हैं, लेकिन लोग वालिदैन क्या करें, वालिदैन फिर मजबूर होकर उनको जो है कोचिंग सेंटर भेजते हैं। सर किसी ना किसी तरीके से तो एजुकेशन से लिंक में रखना है ना पेरेंट्स को, तो वो फिर कोचिंग की तरफ भेज रहे हैं। कोचिंग सेंटर भी तो आपके इसी शहर में, कोचिंग सेंटर आपके सूबे में है, तो उनसे क्यों नहीं पूछा आज तक कि भाई वहाँ पे SOP अमल क्यों नहीं हो रहा? आप बड़े बड़े मार्ट्स में जाके देख ले, वहाँ पर इतना ज्यादा रश होता है। चलो मार्ट्स में तो आप हो गया ना, वो तो पूरा शहर खुला है, इंडस्ट्री खुली है, हर चीज खुली है। लेकिन अगर तालीम की अगर हम बात करते हैं, हमारे आपकी तालीम है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने स्कूल बंद कर दिए, करके बड़ा कारनामा किया, जो कुछ किया,
और हमें बाजार आप दिखा रहे हैं सिंसियरिटी, ताकि जो है वो कोरोना की फैलाव को रोका जा सके जी। हम उसमें सब्र भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं थोड़ी देर के लिए, भाई गवर्नमेंट बड़ी संजीदा सिंसियर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कोचिंग सेंटर के अंदर जो रश लगा होता है वहाँ 100-100, 200 बच्चे बैठे होते हैं, वो तो सुबह शाम खुले हुए हैं, वहाँ पे आप क्यों नहीं कर रहे हैं? वो भी तो बच्चे जाते हैं वहाँ पे। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें होती हैं वो एक जगह मैं समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट एक जगह फंस के रह गई है। सही। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, लोगों की जो डिमांड शुरू हुई है और हर जगह हो रही है सर, वो गलत नहीं है डिमांड, उसमें अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो वालिदैन हो, वो अपनी जगह सही डिमांड। जब देखें अगर पूरे पाकिस्तान में कोविड की वजह से बैन लगता या बंद किए जाते स्कूल तो वो समझ में आती थी, सिर्फ सिंध ही क्यों टारगेट है? हाँ वही तो बात है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अभी इंतजार शुरू हुआ है, ये इसके नतीजे में स्कूल जो है लाजमी सिंध गवर्नमेंट खोलने पड़ेंगे, और नहीं तो कम 30 अगस्त जो आखिरी टारगेट होगा उसके बाद शायद सिंध गवर्नमेंट के लिए गुंजाइश नहीं होगी कि मस्जिद इसको बंद कर सकते हैं। सही सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्शीद अब्बासी साहब। सिंध गवर्नमेंट के लिए फिर कोई गुंजाइश नहीं होगी कि मजीद 30 अगस्त के बाद स्कूल्स को बंद कर सकें, क्योंकि अब ना सिर्फ स्कूल्स बल्कि वालिदैन भी सड़कों पर निकल आए हैं ये कहने के लिए अगर पूरे पाकिस्तान में स्कूल्स खुले हुए हैं तो सिर्फ सिंध हुकूमत की जानिब से ही स्कूल्स पर पाबंदी क्यों आयद की गई है। हमारे बच्चों को स्कूल से निज़ाम तालीम से दूर ना किया जाए, क्योंकि जब सब कुछ खुला हुआ है तो स्कूल्स को भी खोला जाए, चाहे वो वैक्सीनेशन के साथ खोला जाए, वैक्सीनेशन के बगैर खोला जाए, लेकिन किसी ना किसी तरीके से बच्चों को दोबारा से तालीम से करीब तर किया जाए। इसी के साथ ही मुझे यानी कि साइमा खान को प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू से इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ नए प्रोग्राम में दोबारा से हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।